नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हजारों शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर पर शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, बिहार सरकार ने विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की व्यवस्था की है। ऐसे शिक्षक 1 से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में किए गए आवेदन रद्द माने जाएंगे। जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण पदस्थापन नीति के तहत पूर्व में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन किए थे, उन आवेदनों पर अब विचार नहीं किया जाएगा। बिहार को मिले 5 नए आईपीएस अफसर, इन जिलों में होगी पोस्टिंग। 3000 पुलिस वालों का प्रमोशन। दोस्तों, बिहार पुलिस को मिले 5 नए आईपीएस अधिकारियों की सूची यहाँ है। इन युवा और प्रतिभाशाली अधिकारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। 2022 बैच की शैलजा को वैशाली, संकेत कुमार को सारण, गरिमा को मुजफ्फरपुर, साक्षी को बेगूसराय और कोमल मीणा को दरभंगा जिला आवंटित किया गया है। फरबिसगंज वालों की बल्ले बल्ले, इस जगह होने जा रहा है फ्लाईओवर का निर्माण। 126 करोड़ होंगे खर्च। दोस्तों, अररिया के फरबिसगंज में जाम से मुक्ति के लिए सुभाष चौक स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर उच्च स्तरीय रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 126 करोड़ होगी और इसका निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी फरबिसगंज विधायक विद्यासागर उर्फ मंदन केसरी ने दी। इस फ्लाईओवर के बनने से लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। 1 लाख 2 और निकल जाओ भागलपुर में, पुलिस की वर्दी पहन चल रही ठगी का खेल। दोस्तों, भागलपुर के 0 माइल चौक के समीप फर्जी दरोगा बनकर 2 युवकों ने कार चालक से 10,000 रुपए ठग लिए। पुलिस की वर्दी पहनकर आए युवकों ने चालक को गलत दिशा में गाड़ी लाने की बात कही। इसके बाद कहा कि थाने में चलना पड़ेगा। गाड़ी चालक उनकी बात सुनकर चलना पड़ेगा और उनकी बात सुनकर के गाड़ी चालक घबरा गया। फर्जी दरोगा ने रुपए की मांग की और पैसे मिलते ही उन्हें जाने को कह दिया। बिहार में जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज जमा करने की समय सीमा बढ़ेगी। भूमि सुधार विभाग, दोस्तों, बिहार में जमीन की सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ने जा रही है। इसकी तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कर ली है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मोहर लगने के बाद ही इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन की मिली जीत। दोस्तों, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। इमामगंज से हमके संस्थापक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह और बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की है। लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जनवरी में मिलेगा महंगाई भत्ता का एरियर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में बीते दिनों 3% की वृद्धि की थी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि उन्हें नवंबर के वेतन में यह बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। इसके बजाय उन्हें जनवरी 2024 में एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक, जारी की गई नई तारीख। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी नीति को हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द करने के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त पुराने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि किसी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को 2 वर्ष की इस सरकारी स्कीम पर मिलेगा 7.5% का ब्याज। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2023 में महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम शुरू की थी। इसके तहत महिलाओं को 1 से 2 लाख रुपए तक की जमा पूंजी 2 वर्ष के लिए निवेश कर सकती हैं, जिस पर 7.5% सालाना ब्याज मिलेगा। इसे किसी भी उम्र की कोई भी महिला आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो के जरिए खुलवा सकती हैं। बिहार पुलिस में 21,391 पदों के लिए पीईटी 9 दिसंबर से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल में 21,391 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। पीईटी का आयोजन पटना के शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में सुबह 7 बजे से होगा। अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के इस जिले से 2 लेन की सड़क को 4 लेन बनाने का निर्देश जारी।
जाम की समस्या होगी दूर। दोस्तों, बेहटा चौक के पास ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। गुरुवार को बेहटा चौक के आसपास क्षेत्र का निरीक्षण मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने किया। उन्हें जाम की समस्या को दूर करने के लिए बेहटा से परे तक 2 लेन की सड़क को 4 लेन बनाने का आदेश मिला। मुख्य सचिव ने एजेंसी के सड़क को 12 से 24 हफ्तों में बनाने को कहा है। बिहार में अमेरिका के बराबर होंगे हाईवे, 4 साल में बदलेगी सूरत, नितिन गडकरी का हुआ ऐलान। दोस्तों, अगले 4 साल में बिहार की सूरत बदलने वाली है। राज्य में अमेरिका जैसी हाईवे बनेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को गया में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 2029 तक बिहार का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। आ गई खुशखबरी श्रम कार्ड वालों के लिए 3000 हर महीने पेंशन। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक श्रम कार्ड धारक है तो आपको भी श्रम कार्ड में हजारों रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। श्रम कार्ड को हजारों रुपए महीने पेंशन के लेने के लिए आपको अपना फॉर्म भरना होगा। श्रमिक पेंशन योजना 3000 रुपए मंथली और सालाना 66,000 प्राप्त करने के लिए आपको पेंशन फॉर्म भरना होगा। पेंशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, श्रम कार्ड, बैंक खाता, व्यक्तिगत जानकारी को लेबर कार्ड होना चाहिए। इस जिले में हजारों लोगों को मिलेगी आवास योजना की पहली किस्त, अकाउंट में आएंगे 4,000। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गोपालगंज में 14 प्रखंडों में 5,955 लोगों के आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 3 किस्तों में 1.2 लाख की राशि मिलेगी। अब तक 1479 लोगों की पहली किस्त की राशि दी जा चुकी है। कुचाईकोट प्रखंड में सबसे अधिक 231 लाभार्थियों की पहली किस्त मिली है। स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल हुआ जारी। सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे विद्यालय। दोस्तों, बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके अनुसार विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। इस व्यवस्था में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय और मदरसा सभी शामिल हैं। शिक्षकों से यह भी कहा गया है कि प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को गृह कार्य देना अनिवार्य है तथा अगले दिन उसकी जांच भी करनी है। अपनी जमीन पर लगवाएं सोलर प्लांट। केंद्र और राज्य सरकार से मिलेगी वित्तीय सहायता। दोस्तों, बिहार के किसान अब अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़ी 3681 कृषि और मिश्रित फीडर की सोलराइजेशन के लिए निविदा जारी की है। इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर या अपनी जमीन को लीज पर या रेंट पर देकर आय का एक नया स्रोत बना सकते हैं। गया स्टेशन के पुनर्विकास के कारण 17 ट्रेनें रद्द, कई का मार्ग बदला। दोस्तों, गया स्टेशन के पुनर्विकास के कारण 17 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है और कई अन्य ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। अगले 45 दिनों तक यात्रियों को इसमें काफी परेशानी भी हो सकती है। इस स्टेशन से गुजरने वाली 17 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि अन्य ट्रेनें को दूसरे मार्ग से भी चलाने का निर्णय लिया गया है। 10,000 किलोमीटर सड़क और 176 पुल, सीएम नीतीश कुमार की बिहार को 8,858 करोड़ की सौगात। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की ग्रामीण जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण सड़कें और पुल शामिल हैं। शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग के 858 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होने जा रहा है। इसके तहत 2974 किलोमीटर लंबे और 1773 ग्रामीण पथों के साथ 36 पुलों का भी उद्घाटन करें।